हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि हम पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसमें कोई मास का लॉस नहीं होता है, ना ही मास का गेन होता है। यानी मैटर को ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकंड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। यानी कि कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसमें जो एलिमेंट है जिनसे वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उनका रेशियो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा या सेम प्रोपोर्शन में होगा। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा वो 2:1 होगा और उनके वेट का प्रपोर्शन अगर हम देखें तो वो भी 2:1 में आएगा। यानी जो उनके वेट का प्रपोर्शन होगा वही उनका भी प्रपोर्शन होगा। अब थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग रेशियो या कॉम्पोजिशन में मिल करके अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो वो जो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होंगे उनमें अगर किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स है तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। इसको समझने के लिए हम आगे एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है 2H2 plus O2 gives H2O and 2H2 plus 2O2 gives H2O। यानी फर्स्ट रिएक्शन में वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं यानी पानी बना रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का 16 होता है क्योंकि एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर H2O का हो जाएगा H का 1, 2 H है यानी 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 60 मीन्स 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, 16 मीन्स 8 जो हो जाएगा वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा और ये एटॉमिक मास हो जाएगा या फिर मास नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन मिलता है 16 ग्राम और वाटर मिलता है 18 ग्राम। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम और हाइड्रोजन परऑक्साइड है 34 ग्राम। अब यहाँ आप देखिए कि इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का रेशियो सेम है, हाइड्रोजन सेम है, यहाँ भी 2 ग्राम है, यहाँ भी 2 ग्राम है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन फिक्स है तो ऑक्सीजन का जो रेशियो हम लेते हैं वो आता है 60 ग्राम इज टू 32 ग्राम मीन्स 16:32 दैट इज 1:2। तो ये भी एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में बनता है। यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है कि अगर एक कंपाउंड दो अलग अलग मेथड से किसी कंपाउंड से
मिल करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें एक अगर फिक्स है तो दूसरे का रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में होगा, यानी 1:2 होगा। और यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब इसके बाद हम देखते हैं गेन-लुसार्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो मैटर है वो हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं। अगर मैटर गैसियस फॉर्म में है तो वही लॉ यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ पर हम वेट ले रहे थे वहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं। तो व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। यानी अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है, यानी रिएक्टेंट अगर गैस है, और तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है गैसियस स्टेट में, तो वो भी सेम रेशियो में होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो भी सेम रेशियो में होंगे, बट जो रिएक्टेंट्स हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेरी नहीं होना चाहिए। जो हाइड्रोजन का है वही ऑक्सीजन का होना चाहिए, यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर हाइड्रोजन का है वही ऑक्सीजन का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा, यानी 2:1 आएगा।